Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Unacademy Gate CECH. So I am Chetan Saxena. My best gate rank is 55 and 301, and I'm an expert in gate ESE and all the technical exams. And I pursued a master from IIT in structural engineering, and I've secured more than 19.2% in gate 4 times consecutively, and my best gate score is 902. Teaching experience in GATE ESE is more than 3 years, and subjects or all these in which I am comfortable. All the structural part, water resources part, geotech, environment, OCF, CPM part, BMC, and transportation, all the subjects. Okay? Maths is also there, and you all know my code. My code is CS10, which you all can use in order to see live classes. अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके आप लोग बहुत सारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं, कॉम्बैट सेशन अटेंड कर सकते हैं। कॉम्बैट सेशन अटेंड करने का फायदा ये है कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का या आइकॉनिक का, तो उसमें आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि पैन इंडिया वैलिड है। तो प्लस पे बहुत सारी लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, बैचेस होते हैं इंग्लिश हिंदी में, और रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस भी हैं। और आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलता है किसके अंदर, आइकॉनिक के अंदर। प्लस की सारी सुविधा तो है ही, प्लस आपको एक पर्सनल कोच मिलता है और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा आइकॉनिक के अंदर, जो आपकी स्टडी को प्लान करेगा, जो कोच है आपका 1-on-1, ओके, आपकी तैयारी के दौरान। तो ये सब फायदे हैं। फीस की अगर हम लोग बात करें, एक साल की फीस 27225 है कोड लगाने के बाद, CSN कोड लगाने के बाद। और अगर हम 1.5 साल की बात करें तो फीस है हमारी 34650, और अगर हम 2 साल की बात करें तो फीस है 39600, जिसको आप लोग अनअकैडमी के ऐप पे चेक भी कर सकते हैं। यही बात करें अगर हम लोग आइकॉनिक की, तो 1 साल की फीस है 45225 कोड लगाने के बाद CSN, और 2 साल की फीस है 66600 CSN कोड लगाने के बाद। और नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है फीस के ऊपर। सभी बच्चे अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हैं इस कैटेगरी में, गेट ESE कैटेगरी में, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ और बच्चों की तैयारी करते हैं, बच्चों की तैयारी करवाता हूँ। और स्पेशल क्लासेस में तुम लोग को बहुत सारी फ्री क्लास मिलती हैं, स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, इसको तुम लोग देख के तैयारी कर सकते हो, और काफ़ी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सर वहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इरिगेशन के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिनके होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिनके आने की संभावना काफ़ी रहती है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है वो ये है कि बताओ इरिगेशन के क्या एडवांटेज होते हैं। पहली बात तो इरिगेशन हम लोग करते क्यों है, ऑब्वियसली सबको पता है, सिंचाई हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग रेन पे, या हमारे जो देश है भारत देश, उसमें क्या है कि रेनफॉल बहुत ही सीजनल है, रेनफॉल बहुत ही लिमिटेड है, और साल के कुछ ही समय होती है, पूरे साल बारिश नहीं होती है। इसलिए इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करना पड़ता है खेतों में, ठीक है, ताकि फसलें उग सके और हम लोग की जो पॉपुलेशन है उसको फूड मिल सके। तो क्या फायदे हैं, जरा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला, सिंचाई अगर हम लोग करेंगे, आर्टिफिशियली अगर हम लोग पानी प्रोवाइड करेंगे, तो फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, लोगों को खाना मिल पाएगा, और जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे से खाना मिल पाएगा जितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा सॉइल और क्लाइमेट का भी अच्छा होता है। सीधी सी बात है, अगर आपका ज़्यादा फसलें होंगी तो क्लाइमेट को प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद जब कभी सूखा पड़ता है तो सूखे के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि सूखा पड़ गया तो ऑब्वियसली पानी की बहुत कमी हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियली पानी पहुंचा पाए खेतों तक किसी भी तरह से, तो ऑब्वियसली ड्रॉट का जो रिस्क है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और ड्रॉट आता भी है थोड़े समय के लिए, तो हम लोग उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। इससे किसानों की इनकम भी बढ़ती है, और इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इस समय, इंडिया का जो GDP का बहुत बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर में ही है। ठीक है, एग्रीकल्चर से आता है अराउंड 50% के आसपास। बहुत सारे लेबर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। किसान जब अपना खेती करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लेबर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और गांव में थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है जो उपजाऊ होती है जहाँ पे, है ना, जिसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और कह सकते हैं कि इससे नेशनल सिक्योरिटी बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बन पाता है जब वो सिंचाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फायदे हैं। और भी इसके अलावा इनडायरेक्ट फायदे भी हैं, जैसे तुम लोग जानते हो कि जब कैनाल्स वगैरह बनती हैं तो उसमें क्या है कि नेविगेशन भी कर सकते हैं, उससे पावर भी जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फायदे होते हैं इरिगेशन के। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ सवाल पूछ रहा है पंजाब का मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। ठीक है, और बात यहाँ पंजाब की ही क्यों है, यहाँ बात हम लोग सिर्फ पंजाब की ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से, इसको डिस्कस करते हैं। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पंजाब क्या है। तो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन पंजाब और हरियाणा में है कैनाल और ट्यूबवेल। ठीक है, देखो 3 सोर्स होते हैं हमारे बेसिकली, मेनली जो आजकल इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। एक तुम्हारा हो गया कैनाल्स, कैनाल्स के थ्रू हम लोग रिवर से पानी पहुंचाते हैं। दूसरा, अगर मान लो रिवर्स के अंदर सालों साल पानी नहीं है, पूरे साल रिवर्स में अगर पानी नहीं है, तो हम लोग कैनाल्स की जगह ट्यूबवेल्स यूज करते हैं। ट्यूबवेल्स में क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं ना।
और एक और होता है टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन में क्या है कि हम लोग अपने फील्ड के पास ही टैंक के अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं और यूज करते हैं। तो कैनाल्स वहाँ यूज होता है जहाँ पे नदियाँ बहुत ज्यादा हैं और पूरे साल चलती हैं, ठीक है, नदियाँ काफी ज्यादा हो और पूरे साल चलें। ट्यूबवेल वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा हो, और टैंक इरिगेशन वहाँ पे यूज करेंगे ना जहाँ पे नदियाँ हैं और ना ही जहाँ पे ग्राउंड लेवल अच्छा है। क्योंकि हम लोग जैसे मान लो स्टोन जहाँ पे बहुत नीचे, मतलब मान लो नीचे हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्टोन आ जा रहे हैं, हम उसको नहीं खोद पा रहे हैं कुएं को, ठीक है, हम वेल नहीं बना पा रहे हैं, तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग टैंक इरिगेशन यूज करते हैं। तो ऐसा कहाँ कहाँ होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे तुम बात करते हो पंजाब या हरियाणा की, तो ऊपर क्या है, हिमालय का रीजन है। हिमालय रीजन में क्या होता है, पंजाब हरियाणा में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। उन नदियों को टैप करके हम लोग उसमें क्या आता है, सालों भर पूरे साल पानी रहता है, एवरग्रीन पेरिनल नदियां हैं, ठीक है, पेरिनल नदियां हमारी, और उससे कैनाल्स हम लोग निकालते हैं, कैनाल से इरिगेशन करते हैं, ठीक है। और ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है, तो ट्यूबवेल्स का भी अच्छा खासा यूज किया जाता है, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। अगला सवाल, साउथ इंडिया में कौन सा मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, यहाँ पे चर्चा करनी है हम लोग को। साउथ इंडिया में तो देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, साउथ में क्या है कि इतनी नदियां नहीं है जितना कि नॉर्थ में है, ठीक है। तो वहाँ पे नदियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो नदियां साल भर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साउथ इंडिया में हम लोग, साउथ इंडिया में जो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वो हमारा क्या है, ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल 46% तक है, और बाकी कैनाल्स भी हैं, थोड़े वेल्स भी हैं, अदर सोर्सेज, लेकिन ट्यूबवेल वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ट्यूबवेल का यूज ज्यादा है, बात समझ में आ रही होगी सबको। अब अगर हम बात करें कि साउथ इंडिया में टैंक इरिगेशन इतना पॉपुलर क्यों है, ठीक है, तो पहले समझते हैं टैंक इरिगेशन क्या होता है। देखो टैंक इरिगेशन में क्या होता है, हम लोग एक एरिया लेते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते हैं, और वो फिर उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और हमारा वो पानी खेतों में फैल जाता है, समझ रहे हो, खेतों में फैल जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो टैंक इरिगेशन क्यों साउथ इंडिया पॉपुलर है, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है, ना नदियां हैं, ना पेरिनल नदियां हैं जिनमें से हमेशा पानी रहे, और ना ही कह सकते हो कि तुम्हारा ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई है कि तुम वेल्स बना सको, है ना। और जब हम वेल्स बनाने की कोशिश भी करते हैं तो स्टोन्स बहुत मिलते हैं, स्टोन्स को हम लोग क्या करते हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है, इससे अच्छा टैंक बना लो, इससे अच्छा टैंक बना लो जहाँ पे टेम्परेरी पानी को स्टोर कर लो। ये देखो एक टैंक है जिसमें पानी भरा गया है, जिसको हम लोग आने समय आने पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया बिकॉज साउथ इंडिया डज नॉट हैव पेरिनल रिवर, जैसे तुमको समझाया। और जो टैंक्स हैं वो एक वाटर सोर्स बनाती हैं, और उसमें वेल्स भी यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टोनी ग्राउंड्स होते हैं, तो उसमें पेनिट्रेशन ऑफ वेल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई होप तुमको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी इसमें। उसके बाद पूछ रहा है कि हाईएस्ट टैंक इरिगेशन कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली वो कोई साउथ का स्टेट होगा, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक इरिगेशन होता है 29% के अराउंड, और फिर तमिलनाडु में, ठीक है। ये ऐसे साउथ के रीजन है जहाँ पे ना नदियां हैं पूरे साल बहती हैं, और ना ही हम लोग वेल को अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को काफी सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी, काफी सारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का आइडिया लगा होगा तुमको। इस वीडियो में ये समझ में आया कि नॉर्थ में हम लोग ज्यादातर कैनाल्स और ट्यूबवेल्स प्रेफर करते हैं, यही अगर हम साउथ में जाए तो साउथ में ट्यूबवेल्स और हम लोग टैंक इरिगेशन काफी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड द वीडियो। इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, और भी जो वीडियो तुम लोगों को चाहिए हो, कोई कॉन्सेप्ट सीखने हो, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हो। सो टेक केयर एवरीवन।